साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नागपुर में जो कुछ भी हुआ उसको सिर्फ आप एक घटना समझने की भूल मत कीजिए। नागपुर में जो कुछ भी हुआ है वो एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। अब ये खतरा कितना बड़ा है आप समझिए। अभी मैं प्रधानमंत्री पर भी आऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले इतनी बड़ी हिंसा, इतनी बड़ी साजिश, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों यह भी बड़ी खबर है, आप इस बात को समझिए कि इस देश में एक फिल्म आती है और उस फिल्म के बाद लोगों में एक जागरूकता पैदा होती है और उसे एक समुदाय सहन नहीं कर पाता। इस देश में आक्रांताओं के खिलाफ अगर लोगों का गुस्सा उबल पड़ता है, सिर्फ उबलने की बात है, कुछ हुआ नहीं, हिंदुओं ने कुछ किया नहीं, लेकिन उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की जाती है। यह घटना इस बात की भी इशारा करती है दोस्तों कि एक अफवाह के नाम पर कैसे पूरे शहर को बंधक बना लिया जाता है। यह घटना इस बात की भी इशारा करता है दोस्तों कि राज्य में अगर पुलिस प्रशासन है भी तो उससे भी टकराने के लिए यह समुदाय सामने उठ खड़ा होता है। दंगों की शक्ल में, भारी भीड़ की शक्ल में। यह घटना इस बात की भी इशारा करता है दोस्तों, याद रखिए इस समय वक्फ बोर्ड का कानून भी पास होने वाला है। आपने उत्तर प्रदेश के एक नेता समाजवादी पार्टी के, शायद धर्मेंद्र यादव, आपने बयान सुना ना कि कितने भी बलिदान देने पड़ेंगे, पास नहीं होने देंगे। ये मरने मारने पर उतारू हो जाने वाले लोग हैं और इसको भड़काने वाले लोग कौन हैं, इस बात को समझिए और तब आपको समझ में आएगा दोस्तों कि नागपुर की हिंसा कितनी बड़ी हिंसा है। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप 70% या 72% आपकी आबादी है तो आप सुरक्षित हैं। आप देखिए चंद मुट्ठी भर लोग कैसे पूरे शहर को बंधक बना लेते हैं, आग की हिंसा में झोंक देते हैं। मैं जरा खबर आपको दिखाना चाहता हूं, डिकोड करना चाहता हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि इस कमेंट के साथ आइए, जुड़िए। आप सभी को जय सिया राम कमेंट के साथ बात रखिएगा दोस्तों। आपको मैं दिखाता हूं सबसे पहले कि यह खबर कितनी बड़ी है। अभी 2 दिन पहले ही दोस्तों यह खबर आई ना कि प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को नागपुर जाने वाले हैं। नागपुर में संघ का मुख्यालय भी है। आप सोचिए, यह वो नागपुर है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर केशव आई हॉस्पिटल एंड कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। इसमें सरसंघचालक मोहन भागवत भी होंगे। पीएम मोदी और भागवत एक साथ एक मंच पर साझा करेंगे। दोनों की मुलाकात होगी, बातचीत होगी और मैंने जो रिपोर्ट देखी है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी पहली बार संघ के मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और आप सोचिए, ऐसी घटना हुई थी ना जब अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली जब आ रहे थे, दिल्ली दंगे कैसे किए गए थे आपको याद है ना। यह नागपुर का भी मामला वैसे ही है दोस्तों। और यह सब कुछ पहले से तय था, ऐसा नहीं है कि ये अचानक हो गया। अरे पत्थरों से भरी गाड़ियां दिख रही हैं भाई, एक एक करके अनजान लोगों का हुजूम उमड़ता है। और क्या कहा जा रहा है कि एक फिल्म आई छावा, उसके बाद औरंगजेब की मजार को हटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सुबह धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन। भाई लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, प्रदर्शन तो कोई भी कर सकता है, यही सिखाते हैं ना। बड़े ध्यान से समझिए, ये लोग वापस लौट रहे थे, वहां विवाद भी होता है, लेकिन अचानक से एक पूरा समुदाय टूट पड़ता है, भागने लगते हैं, हाथों में हथियार खुलेआम लहराए जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं और उसके बाद दंगा फसाद
एक तरफ से शुरू हो जाता है। कोई हाथों में तलवार लहरा रहा है, कोई कुल्हाड़ी लेकर आ रहा है। ये सब अचानक नहीं होता है दोस्तों। और आप समझिए इनकी हिम्मत। यहां पर योगी जी, योगी मॉडल का बड़ा कमी खलता है दोस्तों। हालांकि मैं फडणवीस साहब का फैन हूं, देखना पड़ेगा क्या करते हैं, मगर आपको सच बताऊं दिल की बात, तो यहां पर योगी मॉडल की सख्त जरूरत है। एक व्यक्ति नागपुर के डिप्टी कमिश्नर निकेतन कदम, उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उनके हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, उनको फौरन अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उपद्रवी रुकते नहीं है, वो किसी के ऊपर भी हमला करने को उतारू है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मैं तो बहुत सारी तस्वीर आपको दिखा भी नहीं सकता दोस्तों। और अफवाह क्या फैलाई गई आपको यह बताता हूं। और ये सब बहाने हैं, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ बहाने हैं कि अफवाह फैल गई। अरे अफवाह फैल गई तो पुलिस व्यवस्था, प्रशासन है या नहीं है? आप शिकायत करेंगे या आप सीधे खून खराबे पे उतर आएंगे? लेकिन ये पूरा एक तरीका है दोस्तों, ये नैरेटिव बुनने का एक तरीका है। कैसे किसी को अरे अफवाह फैल गया, क्या करें? अफवाह फैल गया तो क्या जान ले लोगे? और अफवाह क्या फैलाई गई? ये कि अरबी में लिखे, किसी मजार के पास अरबी में लिखे धार्मिक चादर को जला दिया गया है। उसके बाद इस विशेष समुदाय के युवक जमा होने लगे। शाम 7 बजे तक सड़कों पर नारेबाजी की। हजारों की संख्या में युवक उतरे, पथराव किया और उसके बाद ये दंगा फसाद। मगर एक सवाल तो उठता है दोस्तों, कितने सारे लोग कहां से इकट्ठा हो गए? इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने सारे पत्थर कहां से आ गए? आप सोचिए किस तैयारी के साथ ये सब कुछ कर रहे थे। इतनी बड़ी तैयारी। और खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बताते हैं कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अचानक से 2000 से 3000 लोग कहां से इकट्ठा हो गए और मोमिनपुरा, चिटनीस नगर, अन्य इलाकों में घरों पर हमला करने लगे। उन्होंने कहा कि यह सब पहले से तय किया गया था। यहां तो चाहिए, ये जो उद्धव ठाकरे, इनके संजय राउत बड़ा उछल उछल करके एकदम दिखाते हैं ना कि हम तो ये हैं। अरे दिखाइए, जाइए, बताइए। अब नहीं कर पाएंगे। क्यों? जानते हैं ये वोट बैंक हो गया है। एकनाथ शिंदे साफ कह रहे हैं कि सोमवार को भड़की हिंसा एक साजिश है। प्लानिंग के तहत इस हिंसा को जवाब अंजाम दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मैं उनका भी बयान देख रहा था दोस्तों, महाराष्ट्र असेंबली में उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया है कि इस हिंसा में 12 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, 80 से 100 लोगों का जमावड़ा था, एक क्रेन, 2 जेसीबी समेत 4 पहिया वाहनों को जलाया गया, कुछ लोगों पर तलवार से भी हमला किया। मैं कोट अनकोट में ही पढ़ रहा हूं। ये हिंसा के दौरान 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। 5 आम नागरिकों पर भी हमला हुआ है। एक पुलिसकर्मी पर तो कुल्हाड़ी से हमला किया गया। यह मुख्यमंत्री फडणवीस बता रहे हैं। मगर मैं तो साफ कहूंगा दोस्तों, आप सहमत हैं? नहीं, जरूर बताइए भैया। ये तो एकदम सख्ती से कदम उठाने का समय है। सब चैनल सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, एक एक आदमी को पहचान सकते हैं। यहां चाहिए, लगाइए लोगों को, सारे लोगों की तस्वीर लगाइए। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार काम करती है, पूरा हर्जाना 7 खानदान से वसूलिए और उसका हिसाब चुकता कीजिए। नागपुर मध्य से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं प्रवीण दटके, उन्होंने तो साफ कहा कि बाहर से आए लोग ये सब कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो मैं टीवी चैनलों पर देख रहा था, आपने भी देखा होगा,
ये पूरे देश के लोगों को देखना चाहिए। एक ही मोहल्ले में अटैक हुआ, लेकिन 2 घर तोड़ दिए, तीसरा छोड़ दिया, फिर एक दुकान जलाया, दूसरा छोड़ दिया। क्यों? जिसको जलाया तोड़ा वो हिंदुओं के थे। यानी उनको पता है कि कौन से हिंदू के हैं, कौन से मुस्लिम के। आप इस बात का अंदाजा लगाइए। ये साजिशन हुआ है दोस्तों। मैं इनका बयान सुनाना चाहता हूं, जरा देखिए। इस गली में अपन है, उस गली में भी हिंदू और मुस्लिम बांधवों के मकान है। जहां अपन खड़े ना उस गली में भी, लेकिन नुकसान सिर्फ हिंदू बांधवों के घरों को हुआ है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये प्लानिंग के साथ है। और ये सब नागपुर से बाहर से आने, कोई मोमिनपुरा से बालदारपुर आए, बालदारपुरा से मोमिनपुरा गए, कोई हसनबाग से आए, कोई ताजबाग से आए, और सभी के पास वीडियो है। और प्लानिंग कर ये सब किया है। जितनी गाड़ियां फूटी होंगी वो सारी हिंदुओं की है, उसमें एक भी मुस्लिम बांधवों की गाड़ी नहीं। अभी मैं हंसापुरी से जाके आया, उस रास्ते पर रोज हिंदू और मुस्लिम बांधवों की गाड़ी एक साथ पार्क होती है। कल मुस्लिम बांधवों की गाड़ी पार्क नहीं थी वहां। इसका मतलब ये वेल प्लान्ड है। आप देख रहे हैं क्या बता रहे हैं? ये एक ही जगह पे हिंदू मुस्लिम सबकी गाड़ियां पार्क होती। उस दिन मुस्लिम की गाड़ियां नहीं थी, और जितनी गाड़ियां जली सब मुसलमान हिंदुओं की थी। ये भाजपा का विधायक ही कह रहा है। मैं तो साफ कहूंगा दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ऐसी सख्ती दिखाए कि लोग डरें, जैसा उत्तर प्रदेश में डरते हैं। योगी जी से बात करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा भैया, यहां तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। संभल में मैं आपको बताऊं, यहां की भी एक घटना बता देता हूं। संभल में एक नेजा मेला लगता है, हमेशा लगता रहा। और यहां तो आप जानते हैं कि जो आक्रांता है, जो आक्रमणकारी है, उसी का महिमा मंडन होता है। इस बार पुलिस ने कहा कोई नेजा मेला नहीं लगेगा। सब बोले अरे हर साल लगता था। बोला कुछ नहीं, जो व्यक्ति है वो आक्रांता है, अरे वो लुटेरा है। एडिशनल एसपी बोल रहे हैं कि जब इसके पास लोग मांगने के लिए आए, श्री चंद्र एसपी का नाम है, उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, भारत को लूटा, कत्लेआम मचाया, उसकी याद में मेला लगाओगे? बोला नहीं लगने देंगे। मैं बयान सुनाता हूं। वहां पे ये कहा लोगों ने कि हर साल लगाते। बोले लगाते होगे, अब नहीं लगाओगे। और ऐसी सख्ती, मैं बयान सुनाता हूं जो बातचीत है, आप सुनिए। एक अलग ही लेवल पर यूपी की कानून व्यवस्था जा रही है, उससे सीखने की जरूरत है। सुनिए ये हिस्सा। और तो वह ये भी बता दो, इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था। उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में। इतिहास जानता है। किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चित रहिए। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। मगर सरकार ये तो इसीलिए चली आई नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। बताइए ना, जो पूछ रहा हूँ, वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का? उसका सगा भांजा था कि नहीं था? सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा? जब सोमनाथ को लूटा, आप ही कह रहे सही है, तो इस देश के प्रति उसने अपराध किया था। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई नेजा नहीं गड़ेगा। एक बार बता दूं, नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे सोमनाथ लूटा था, जब सोमनाथ को लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही है। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। सुन लिया आपने दोस्तों, श्री चंद्र जी को। ऐसे ही लोग चाहिए, अनुज चौधरी, और उसके बाद ये महाराष्ट्र कुछ समय के लिए ले जाए इनको, सब काम हो जाएगा। और इन्होंने सिर्फ कहा नहीं, इन्होंने मंगलवार को मेला से सप्ताह पूर्व जो ढाल गाड़ने वाली जगह है ना, पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे, बंद करा दिया, एक गड्ढा बना दिया था, और साफ कहा कि ढाल यहां पर नहीं गाड़ेंगे। पुलिस फोर्स पहुंच गई। 18 मार्च को मेला में, 18 मार्च मतलब आज ही मेले में झंडा गाड़ने की योजना थी। 25, 26, 27 मार्च को मेला कमेटी ने मेला लगाने का ऐलान किया था। इसके अध्यक्ष हैं शाहिद हुसैन। वो कहते हैं कि हम हर साल लगाते हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा आप करते होंगे, इस बार नहीं करेंगे। और ये नेजा मेला किसकी याद में होता, मैं आपको बताता हूं। सैयद सालार मसूद गाजी, विदेशी आक्रांता
महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति था, उसी की याद में होता है। और गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार हमला किया। हिंदुओं की आस्था के प्रतीक सोमनाथ मंदिर समेत कई बड़े मंदिरों पर आक्रमण किया। पुलिस ने साफ कहा कि यह सालार गाजी एक लुटेरा था। महमूद गजनी का सेनापति था जिसने सोमनाथ मंदिर लूटा था, पूरे देश में कत्लेआम मचाया। जिसे राजा सुहेल देव ने मार डाला था, उसकी याद में अब मेला नहीं लगेगा। साफ कर दिया, नहीं लगेगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार उन गलतियों को धो रही है और महाराष्ट्र में इनके हौसले इतने बुलंद हो गए, सोचने की जरूरत है। दोनों ही भाजपा शासित राज्य हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस नैरेटिव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि फडणवीस साहब कर पाएंगे ठीक से? मैं तो उम्मीद करता हूं। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों HB मेलोडी, वहाँ लगातार नए गाने तैयार हो रहे हैं। आप अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।